सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। भारत कैंसर कैपिटल बनने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ये बात मैं नहीं कह रही, बल्कि इंडियन मल्टीनेशनल हेल्थ केयर ग्रुप अपोलो हॉस्पिटल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि पूरे देश में कैंसर और दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके कारण भारत कैंसर कैपिटल के रास्ते पर चल रहा है। ये रिपोर्ट उन महामारी की ओर भी इशारा कर रही है जिसका हम इलाज करवाने की जरूरत भी नहीं समझते। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में कैंसर का सबसे बड़ा और प्रमुख कारण पोल्यूशन का हाई लेवल, खराब लाइफस्टाइल और खान पान है। लिहाजा कैंसर के बढ़ते खतरे को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। इसमें कोई शक नहीं कि आज लोगों की औसत आयु पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई है और आज बीमारियों का इलाज भी आसानी से हो जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। कैंसर का इलाज भी शुरुआती दौर में हो जाता है, लेकिन मुश्किल ये है कि कैंसर की पहचान शुरुआती दौर में हो ही नहीं पाती। यही वजह है कि दुनिया भर में हर साल कैंसर से 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। इंडियन मल्टीनेशनल हेल्थ केयर ग्रुप अपोलो हॉस्पिटल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि पूरे देश में कैंसर और दूसरे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी गैर संक्रामक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। इंडियन मल्टीनेशनल हेल्थ केयर की ताजा रिपोर्ट में भारत को दुनिया का कैंसर कैपिटल कहा गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में कैंसर के 14 लाख नए मरीज मिले थे। 2025 तक ये आंकड़ा 15,70,000 मामलों तक पहुंच सकता है और 2040 तक ये बढ़कर 20 लाख नए कैंसर मरीजों तक पहुंच सकता है। हालांकि शुरुआत में इसके लक्षण इतने मामूली होते हैं कि लोगों को लगता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। यही कारण है कि शुरुआती चरण में कैंसर का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो किसी भी कैंसर की पहचान बहुत पहले की जा सकती है। अगर वक्त रहते कैंसर का पता लगा लिया जाए तो इलाज आसानी से कराया जा सकता है। कैंसर के शुरुआती लक्षणों में अचानक वजन कम, थकान, बुखार, दर्द और स्किन के रंग में बदलाव को देखकर पहचाना जा सकता है। इंडियन मल्टीनेशनल हेल्थ केयर की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि युवा इसकी चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। 1/3 भारतीय प्री डायबिटिक हैं, यानी वो कभी भी डायबिटीज की चपेट में आ सकते हैं। वहीं 2/3 भारतीय प्री हाइपरटेंशन के स्टेज पर हैं, यानी वो हाइपरटेंशन में आने ही वाले हैं। हर 10 में से 1 भारतीय डिप्रेशन से जूझ रहा है। कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग, मानसिक बीमारियां खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं। जितने जल्दी हम इसको पकड़ में लाएं, जितने जल्दी हम इसका डिटेक्शन करें, हम उतने ही जल्दी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं बिना कॉम्प्लिकेशन के। लेकिन हम इसका निवारण कर सकते हैं जब हम अपनी जीवन शैली में कुछ चीजों का परिवर्तन करें, कुछ चीजों में परिवर्तन लाएं। कैसे? हमारे खान पान में जितना हो सके उतना हम मीठा कम, बहुत फाइबर ज्यादा, प्रोटीन सही प्रमाण में, पानी अच्छे 3 से 4 लीटर पानी रोज, 10,000 कदम चले, वो स्टेप्स एवरी डे। फिर भी हम जो कहते हैं ना, फिजिकली एक्टिव रहें, अच्छे से सोइए, कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी हो। भारत में हर साल 10 लाख से अधिक कैंसर के नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कैंसर के मरीजों की संख्या अभी भी डेनमार्क, आयरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों में अधिक है। फिलहाल अमेरिका में सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं। अमेरिका में 1 लाख लोगों पर 300 मामले सामने आते हैं, जबकि भारत में ये आंकड़ा अभी 100 ही है। लेकिन सवाल है कि किन कारणों से भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण प्रदूषण का हाई लेवल, खराब लाइफस्टाइल और खान पान है। प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बढ़ने और शारीरिक मेहनत वाले काम कम होने के कारण मोटापा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर बढ़ रहे हैं। द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक स्तर पर पुरुषों में महिलाओं की तुलना में आमतौर पर 25% अधिक कैंसर होने का पता चलता है।
लेकिन भारत इस ट्रेंड से अलग है। यहाँ महिलाओं में कैंसर का ज्यादा पता चल रहा है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन और चीन की तुलना में भारत में कुछ कैंसर युवाओं को जल्दी प्रभावित कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में फेफड़ों के कैंसर के लिए औसत आयु 59 है, जबकि अमेरिका में 70, चीन में 68 और ब्रिटेन में औसतन 75 वर्ष है। दिनों तक आदमियों में ऑलमोस्ट 25% ज्यादा तक हम लोग का डायग्नोसिस हुआ करता था कि कैंसर ज्यादा है आदमियों में, लेकिन पिछले 10 सालों में हम औरतों में कैंसर का प्रमाण और डायबिटीज का प्रमाण, ओबेसिटी का प्रमाण हम ज्यादा देख रहे हैं कि ज्यादा औरतों में हम और छोटी उम्र के औरतों में हम इनका ज्यादा प्रमाण देख रहे हैं, जैसे ऑलमोस्ट 2 से 4% ज्यादा। अगर हम 1000 लोगों का पॉपुलेशन स्टडी करेंगे तो उसमें 36%, 36 आदमी रहेंगे तो 62 औरतें रहेंगी, तो ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट। ये क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, पॉलिसिस्टिक ओवरीज कहते हैं, ओबेसिटी होता है, डायबिटीज का ज्यादा है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो हम अनुवांशिक रिस्क फैक्टर्स जिसको कहते हैं उसकी वजह से, व्यसनों की आदी हो रही है। काफी सारी लड़कियां स्मोकिंग एंड अल्कोहल का चयन कर रहे हैं। इसके साथ ये जानना जरूरी है कि भारत में महिलाओं को सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर में स्तन कैंसर, सर्विकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर प्रमुख हैं, जबकि पुरुषों में होने वाले आम कैंसर में लंग कैंसर, मुंह का कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर आमतौर पर देखा जाता है। वहीं कैंसर को लेकर आज भी जागरूकता की काफी कमी है। कैंसर का देर में पता चलना और देरी से इसका इलाज शुरू होना भी इसके भयानक रूप लेने से जुड़ा है। लिहाजा भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।